जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने गोविंदा की एक फिल्म देखी होगी, उसके कुछ वीडियोस भी चलते रहते हैं। उसमें जब गोविंदा से पूछा जाता है कि तुम किसकी तरफ हो, तो वो उंगली का इशारा करके कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी तरफ हूं, यानी कि उंगली किसी और की तरफ और जबान किसी और की तरफ। यही हाल जो है ये संजय राउत का बिल्कुल चल रहा है। संजय राउत कहने को तो यूबीटी में है, शिवसेना यूबीटी में, लेकिन उनका दिल धड़कता है कांग्रेस के लिए, शरद पवार के लिए, और आजकल तो बड़ा जोरों से धड़क रहा है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। और लेकिन उनकी इस धड़कनों से उद्धव ठाकरे को भी परेशानी होने लगी है। जो हालिया घटनाक्रम हुआ है उससे संजय राउत पर यूबीटी में ही सवाल खड़े हो रहे हैं और संजय राउत ने खुले तौर पर कांग्रेस के लिए बैटिंग करनी शुरू कर दी है। बहुत आजकल जोर दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जो दल कांग्रेस से निकले हैं वो दल फिर से शामिल हो जाएं। कांग्रेस को मजबूत करना होगा, तभी तो बीजेपी से लड़ाई हो पाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो यूबीटी का क्या होगा, उद्धव ठाकरे का क्या होगा? गठबंधन में आपस में भी झगड़ा होता है, कौन बड़ा भाई है, इसी कारण निकले थे उद्धव ठाकरे, बीजेपी से अलग हुए थे। लेकिन आज अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उद्धव ठाकरे कौन से भाई बन के रह जाएंगे? तो संजय राउत किसके लिए राजनीति कर रहे हैं, किसकी पार्टी में है? उनका बयान आप देखिए, ऐसा लगेगा कि वो कांग्रेस के नेता हैं। उद्धव ठाकरे इधर कांग्रेस को दबाने की, थोड़ा कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और संजय राउत कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। ये बयान देखिए। आजकल टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर चर्चा चल रही है। अब इस पर संजय राउत ने क्या कहा है? आज सभी दलों को अपने अपने राज्यों में लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आई। यहीं तक नहीं रुके हैं, आगे भी देखें। अब ये समय है कि जो जो दल और नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले थे और अपनी पार्टी खड़ी की, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, सभी को कांग्रेस में आकर पार्टी के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो कांग्रेस भी नहीं कह रही है, ये वो बातें हैं जो कांग्रेस के नेता तक नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में जो भी कांग्रेस से अलग हुआ है, सब कांग्रेस में जाकर जुट जाए, कांग्रेस को मजबूत कर दे। जैसे कि महाराष्ट्र में शरद पवार जुड़ जाए तो कांग्रेस को तो समस्या शरद पवार से है, क्योंकि कांग्रेस के वोट शरद पवार ने काटे हैं, जो भी वहां बीजेपी विरोधी वोट है वो बट जाता है। तो शरद पवार अगर साथ आ जाएंगे तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। शरद पवार की स्थिति भी ऐसी ही है, पार्टी पहले ही टूट गई है। अब विलय की बात चल रही है कि अब या तो महायुति में विलय हो जाए या फिर जैसे कि संजय राउत लॉबी कर रहे हैं कि कांग्रेस में विलय हो जाए, क्योंकि पार्टी का तो विलय होना ही है। अब ये इंतजार में है कि सुनेत्रा पवार कमजोर हो तो शायद एक मौका बन जाए, जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही है। इधर से टीएमसी मिल जाए और जो भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई है जिसने भी, वो कांग्रेस के साथ आ जाए। अब ये कांग्रेस को अगर मजबूत करेंगे तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? अब उद्धव ठाकरे अभी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने वहां सवाल किया था कि 2029 में हमारा नेता कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर साफ होना चाहिए। कांग्रेस की दुखती रग दबा दी उन्होंने। ये सवाल किसी और ने नहीं पूछा, ये सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा था और इस पर किसी ने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने सालों बाद भी राहुल गांधी शैडो पीएम इनकी पार्टी कहती है, लेकिन इनको पीएम का उम्मीदवार नहीं बना पाई है, क्योंकि डर लगता है हार गए तो फिर और ज्यादा सवाल उठेंगे। इसलिए जो है छुप छुप के लीडर बने रहो। उद्धव ठाकरे ने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि इस सवाल से कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और को नेता बनाना नहीं चाहती और राहुल गांधी को भी नहीं बना रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस की कमजोरी दिखाना चाहते थे और वो ये चाहते हैं, और ये इनकी भी कोशिश रही है कि महाराष्ट्र के अंदर हम बड़ी पार्टी बने। चाहे विधानसभा में इन्हें सीएम का चेहरा बनना था, चाहे ज्यादा इन्हें सीटें चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी से अलग ही सी बात पर हुए थे कि भाई हमको तो छोटी पार्टी बनाया जा रहा है, बीजेपी बड़ा भाई बन रही है, तो आप कांग्रेस के सामने क्या बन रहे हैं? अब अगर शरद पवार भी विलय कर ले कांग्रेस में और कांग्रेस मजबूत हो जाए तो उद्धव ठाकरे को कौन पूछेगा?
क्या कांग्रेस उन्हें पूछेगी, उन्हें कुछ एक सीटें देगी, तब बड़ा भाई बन पाएंगे? तो संजय राउत किसके लिए पैरवी कर रहे हैं? क्या वो उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे हैं या कांग्रेस का साथ दे रहे हैं? देखिए, संजय राउत को तो अपनी राज्यसभा सीट की चिंता है। 2028 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब उन्हें ये मालूम है कि वो अकेले यूबीटी के बूते तो राज्यसभा नहीं पहुंच सकते, इसलिए संयुक्त उम्मीदवार बनाना पड़ेगा उन्हें, और ताकि कांग्रेस का भी सपोर्ट मिले और यूबीटी का भी सपोर्ट मिले, तो किसी तरह ये फिर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बिना तो बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसके लिए कांग्रेस को खुश करने में जुटे हुए हैं, और ये भी संभावना है जिस तरह की इनकी स्थिति चल रही है, क्योंकि ये बयान ये 5 जून को भी दे चुके एक इंटरव्यू में कि कांग्रेस से अलग हुए दलों को मिल जाना चाहिए, लॉबी कर रहे हैं लंबे समय से। ये तक स्थिति लग रही है कि संजय राउत पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहां से आप देखेंगे कि लगातार सांसद छोड़कर जा रहे हैं शिवसेना यूबीटी को। एनडीए में शामिल होने की स्थिति चल रही है। 7 सांसदों की यहाँ पर सेंध लग रही है। कल को हो सकता है 20 विधायकों में से कोई और भी चले जाएं। अब संजय राउत को लग रहा है कि मेरा यहाँ पे काम क्या है, ये पार्टी ही नहीं है, तो इसमें रहकर फायदा क्या है, इससे अच्छा तो कांग्रेस में जाएं। अगर आप कांग्रेस में सांसद के तौर पर शामिल होते हैं तो कांग्रेस देर सवेर कहीं ना कहीं से तो भेज ही देगी। जैसे कि अब पवन खेड़ा को तपस्या कर करके जेल जाने की नौबत आ गई, पुलिस से टॉर्चर झेल लिया, तो फिर आखिरकार कर्नाटक से भेज रहे हैं पवन खेड़ा को, क्योंकि कांग्रेस की एक राज्य से ज्यादा सरकारें हैं, तो कुछ संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन यूबीटी के साथ तो जीरो है, तो यहाँ रह के करेंगे क्या? तो कांग्रेस में वो अपने लिए भी रास्ते तलाश रहे हैं। और कांग्रेस को देखिए, महाराष्ट्र के नेता हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस को ऐसे कोई समस्या नहीं है किसी और को लेने में, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो संजय राउत, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर वो कांग्रेस के पास चले जाए, कांग्रेस का दामन थाम ले और यूबीटी को छोड़ दे। और जिस तरह से उनका रवैया है, उससे तो यही लग रहा है कि वो पूरी तरह से कांग्रेसी हो चुके हैं। अब उनकी ये 2 चीजें हैं, देखिए, या तो वो 2028 की ही प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही दिमाग में है कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए पैरवी करके मैं 2028 में संयुक्त उम्मीदवार बन जाऊं। लेकिन अभी समय है 28 आने में, वो उसके नजदीकी समय में की जा सकती है। अभी से ही करने का मतलब है कि वो भी पाला बदलने की सोच रहे हैं कि कांग्रेस मुझे ही सांसद के तौर पर स्वीकार कर ले। अब यहाँ उद्धव ठाकरे की नजर से भी ये सब छुपा नहीं है, ना ही उनकी पार्टी में किसी से छुपा हुआ है। संजय राउत पर पहले भी सवाल उठे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सवाल उठा चुकी है कि हमारे पास एक सांसद की सीट थी। संजय राउत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया कि शरद पवार सीनियर नेता हैं और उनको जो है ये सीट मिलनी चाहिए, जबकि ये सीट हम चाहते थे, उद्धव ठाकरे अपने लिए चाहते थे। प्रियंका चतुर्वेदी को लगता है कि अगर उद्धव नहीं जाते तो मुझे रिपीट किया जा सकता था, लेकिन संजय राउत ने पहले ही शरद पवार का नाम ले लिया, जिससे कि एक असहज स्थिति बन जाती है कि अब उद्धव ठाकरे भी मना नहीं कर सकते कि शरद पवार को हमें नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद शरद पवार के 2 बार एडमिट भी हुए, तो मामला जो है भावनात्मक भी हो गया। तो संजय राउत को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ तौर पर सवाल उठाए थे कि इनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, हमारी पार्टी से है, उनकी पार्टी से है। और ये बात कई सांसद नेता बोल चुके हैं कि संजय राउत का एक तो बड़बोलापन और दूसरा उनकी शरद पवार से नजदीकी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। अब तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की बात को ही वो टारगेट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे इधर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है और ये कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। आखिर एक मजबूत कांग्रेस उद्धव ठाकरे के किस काम की? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी पार्टी मजबूत हो। इसको लेकर ये जो आजकल बयानबाजी दे रहे हैं, इसके लेकर उद्धव ठाकरे भी खुश नहीं है, उनसे शिकायतें हुई है। संजय राउत को बयानों पर नियंत्रण रखने की भी सलाह दी जा रही है कि ये कांग्रेस की पैरवी करना इतना छोड़ दें, और इस तरह के बयान आप दे रहे हैं, हमें क्या मतलब है कि टीएमसी विलय करे या ना करे। टीएमसी के जो नेता जा रहे हैं उनके लिए गद्दार लिख रहे हैं कि इन गद्दारों को जूतों से मारना चाहिए, सड़क पर दौड़ाना चाहिए। अब गद्दारी क्या, सिर्फ यही है कि बीजेपी में जाना गद्दारी है? यूबीटी में रहते हुए कांग्रेस की लॉबिंग करना, कांग्रेस को मजबूत करना, क्या ये गद्दारी नहीं है? फिर जूते किसको पड़ने चाहिए? तो संजय राउत किस तरह से पूरी तरह मतलब यूबीटी के अलावा वो सबके लिए काम कर रहे हैं, यूबीटी के लिए ही नहीं कर रहे हैं, टीएमसी के लिए भी, यहाँ से कांग्रेस के लिए भी, शरद पवार के लिए भी। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या फायदा पहुंचाया उन्होंने? अभी तक एक फायदा नहीं है।
उद्धव ठाकरे अपनी एमएलसी तक नहीं लड़ पाए, उन्हें अंबादास दानवे को देना पड़ा और उसके लिए उद्धव ठाकरे को खुद बार बार दिल्ली फोन मिलाना पड़ा। खड़गे से बात कर रहे हैं, वेणुगोपाल से बात चल रही है। आखिर संजय राउत के क्या फायदा हुआ है? ये बात तो लंबे समय से संजय राउत के खिलाफ उठ रही है, लेकिन अभी इनकी जो ताजा बयान है इसको लेकर उद्धव ठाकरे खुश नहीं है। संजय राउत तक तो मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि उन्हें अपनी लॉबिंग पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन संजय राउत को तो अपनी ही चिंता है, 2028 की भी चिंता है और आने वाले समय में यूबीटी का क्या होगा इसको लेकर भी है कि आप एक टूटी फूटी पार्टी का क्या हिस्सा बना रहेंगे। तो संजय राउत भी यहाँ से विदाई ले ले जल्द ही, ये भी कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं होगी। उद्धव ठाकरे तो शायद ये फैसला ना ले पाए, क्योंकि पहले ही उनकी पार्टी से सांसद जा रहे हैं, वो क्या संजय राउत को निकालेंगे। लेकिन संजय राउत खुद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं और कांग्रेस में इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये इसकी पूरी वो भूमिका बनाने में लगे हैं और कभी भी वो उद्धव ठाकरे को धोखा देकर जा सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।